नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार में भाजपा ने जितनी सीटें सोची नहीं थी उससे कहीं ज्यादा सीटें भाजपा को मिल गई हैं। दोस्तों, ये आंकड़े जो सामने निकल कर आ रही है हैरान करने वाले हैं। ये विपक्ष में दहशत पैदा करने वाले हैं। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार जहां चाहे वहां का चुनाव एक झटके में जीत सकती है। एक तरफा चुनाव भाजपा लड़ती है क्योंकि भाजपा के हाथ में जो मशीनरी है उसका लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जो बिहार चुनाव का रिजल्ट सामने निकल कर आ चुका है और उसके अंदर एनडीए की भारी बहुमत जीत दिखाई गई है। लेकिन जब से ये रिजल्ट सामने निकल कर आया है उसके बाद से सवाल और सस्पेंस क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, बिहार के अंदर क्या दोबारा चुनाव होंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने का बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट हम इस मामले को लेकर जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे चुनाव हार चुके हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे राज्य के चुनाव विपक्ष हारा हुआ है और दावा सीधे तौर पर किया जा रहा है कि ये जनता का आदेश है, जनादेश है, या फिर ईवीएम का आदेश है। क्या कुछ खबर सामने निकल कर आई है? मोदी मीडिया ने इस खबर को क्यों छुपाया हुआ है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार में भाजपा ने जितनी सीटें सोची नहीं थी उससे कहीं ज्यादा सीटें भाजपा को मिल गई हैं। दोस्तों, ये आंकड़े जो सामने निकल कर आ रही है हैरान करने वाले हैं। ये विपक्ष में दहशत पैदा करने वाले हैं। दहशत पैदा करने वाले हैं। बता रहे हैं कि मोदी सरकार जहां चाहे वहां का चुनाव एक झटके में जीत सकती है। एक तरफा चुनाव भाजपा लड़ती है क्योंकि भाजपा के हाथ में जो मशीनरी है उसका लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जो एसआईआर के नाम पर वोट काटे गए, क्या ये उसका परिणाम है? क्या ये ईवीएम का परिणाम है? क्या ये चुनाव आयोग की मेहरबानी है? क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग मेहरबान तो ये मोदी सरकार पहलवान, और आज इसी का ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट शायद जनता जनार्दन का नहीं हो सकता, ये रिजल्ट सरकारी है, ये मशीनरी रिजल्ट है जो आप सभी लोग देख रहे हैं। 207 एनडीए को 207 देख लीजिए, बीजेपी 95, जेडीयू 84, एलजेपी 19, अन्य के खाते में 9, और इधर पूरा विपक्ष धराशायी हो गया है। पूरा विपक्ष धराशायी हो गया। बताइए जरा, देखिए, आरजेडी 24, कांग्रेस 2 सीट, वीआईपी का खाता तक नहीं खुला है। यानी कि 29 सीटों पर महागठबंधन सिमटता हुआ नजर आ रहा है। वो महागठबंधन जिसकी लहर इतनी थी, ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन मोदी सरकार ने एसआईआर के नाम पर जो बवाल काटा है, जो नाम काटा है ना, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। दोस्तों, आरजेडी के एक नेता ने कहा भी था कि अगर आरजेडी की सरकार ना बनी, महागठबंधन अगर चुनाव हारा तो नेपाल जैसा दृश्य देखा जाएगा। अब ये दृश्य नेपाल जैसा होगा या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? क्या बिहार चुनाव में जो इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीनें हैं, क्या फिर से काउंटिंग कराई जाएगी? क्योंकि बात यह है कि महागठबंधन इस बार शांत नहीं बैठेगा। ये जो शांत नहीं बैठेगा महागठबंधन, ये चुनावी परिणाम किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। भाजपा इतनी सीटें कभी भी नहीं ला सकती, लेकिन भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये सच में जनता का जनमत है या फिर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है? इसकी होगी जांच, मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और महागठबंधन अब शांति से नहीं बैठेगा क्योंकि महागठबंधन ने कई राज्यों का चुनाव ऐसे ही गंवा दिया है। कई राज्यों में महागठबंधन ऐसे ही चुनाव हारा, इंडिया गठबंधन ऐसे ही चुनाव हारा। मध्य प्रदेश हार गया, हरियाणा हार गया, यहां तक कि झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव, यानी कि जितने चुनाव हो रहे सभी चुनाव में इंडिया गठबंधन हार रहा है। इसका कारण क्या है? लहर इंडिया गठबंधन की और जीत एनडीए की कैसे हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर मैं आप सभी लोगों को सीधे ले चल रहा हूं, जहां पर आप सभी लोग लाइव आंकड़ा देखेंगे और यह भी देखेंगे कि चुनाव आयोग किस तरीके से मोदी सरकार पर मेहरबान है। वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सच्चाई जो आप लोग देख रहे हैं, 208 लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो रिजल्ट, ये परिणाम जो सामने निकल कर आए हैं, क्या ये बर्दाश्त किए जा सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं यहां पर आप लोगों को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ले चल रहा हूं। जरा देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। यहां पर देखिए, बीजेपी 95, जेडीयू 84, आरजेडी 25, एलजेपी 19, असदुद्दीन ओवैसी पार्टी 6, हम 5,
और ये देखिए RSHT LKM 4, अदर्स के खाते में 5। देखते जाइए, देखते जाइए कहां से कौन सी सीटें कितनी मिली हैं। ये जो परिणाम सामने निकल कर आया है, क्या ये परिणाम आप सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं? अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कहीं चुनाव आयोग पर एक्शन लेगा या फिर नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। लंबे समय से ईवीएम विवादों में रही है, ईवीएम पर कई तरीके के आरोप लगे हैं। यहां तक कि विश्व गुरु के गुरु अर्थात डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि मशीन के नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टेक्नोलॉजी के बादशाह एलन मस्क भी कई बार कह चुके हैं कि AI के जरिए इस मशीन को हैक किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार करे कि ईवीएम तो ठीक है। अब दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि बिहार में जनमत किसके पक्ष में था? जनमत था RJD के पक्ष में, हम सभी लोगों को मालूम है। महागठबंधन के पक्ष में था जनमत। यहां तक कि बड़ी बड़ी रैलियों में हम लोगों ने देखा, बड़े बड़ी सभाओं में हम सभी ने देखा। आज बिहार की जनता भी परेशान, हताश है कि हमारा वोट कहां चला गया। अब 2 फैक्टर माने जा रहे हैं। एक तो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मोदी जी ने जो दिए, या तो वो 5 किलो राशन वाला मैटर। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी से हर राज्य, हर घर परेशान है, और ये मोदी सरकार की वजह से, इसीलिए लोग मोदी सरकार से परेशान है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को 95 सीटें, JDU को 84 सीटें, यानी कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दहशत पैदा करने वाले हैं। कहा भी जा रहा है कि बीजेपी अपने किसी प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बनाएगी, नीतीश कुमार का बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा। लेकिन अब भाजपा की यहां भी मजबूरी फंस रही है कि अगर JDU विपक्ष के साथ चला जाएगा, महागठबंधन के साथ चला जाएगा, अगर नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, फिर भी मोदी जी सरकार नहीं बना पाएंगे। तो यहां तो पेच फंस गया है कि नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अगर मोदी जी नहीं बनाते नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और चले जाएंगे महागठबंधन में, वहां मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार भी इतनी सीटें लाने में सक्षम रहे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी क्या कुछ होता है तो समय बताएगा। लेकिन जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं भाई, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ये सच में जनमत है, पूरा विपक्ष धराशायी हो गया, बताइए, या फिर कुछ और है? ये समझ में नहीं आ रहा, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा, ना हमारे समझ में आ रहा, ना आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। भाजपा इतनी बड़ी जीत कैसे बिहार में हासिल कर पाई? वो बिहार जिसमें हम सभी लोग महागठबंधन की धमक देख रहे थे, महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग देख रहे थे, यहां तक कि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। अब सवाल ये उठता है कि क्या यादव और मुसलमानों ने RJD को वोट नहीं दिया? या जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए थे, क्या विपक्ष के ही सारे वोटर थे, जिसका खामियाजा विपक्ष को यहां पर उठाना पड़ा है? अब सवाल कई उठ रहे हैं, जिसका मंथन अब पार्टियां करेंगी कि चुनाव आयोग ने ऐसी कौन सी चाल चली जो चाल हम इस बार शांत नहीं बैठेगा महागठबंधन, करना पड़ा। अब विपक्ष इसी पर मंथन करेगा। और यहां तक कि RJD के नेता नेपाल जैसी घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बहुत बड़े आंदोलन की तरफ बिहार बढ़ सकता है, ऐसी भी चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार या फिर अन्य प्रत्याशी को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण नहीं करने दिया जाएगा, जैसी बातें हो रही है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था ना कि 18 तारीख को मैं CM पद की शपथ लूंगा। अब क्या तेजस्वी यादव सच में 18 तारीख को CM पद की शपथ ले पाएंगे? कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब वक्त ही बताएगा। अब ऐसे में क्या ही बताया जाए, जहां पर एक तरफा जीत हो जाए वहां पर संशय क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं। यहां पर भाजपा की, NDA की एक तरफा जीत हुई है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोग अपनी क्या राय देना चाहेंगे? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। आप सभी लोग अपनी क्या राय रखना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से बिहार चुनाव के अंदर गड़बड़ी की बात कही जा रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क सीधे तौर पर पहले भी कह चुके हैं कि ईवीएम इतना सेफ नहीं है जितना सेफ इंडिया के अंदर बताया जाता है, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी से बनाया गया और टेक्नोलॉजी किसी भी तरीके की हो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्रैश कर ही लिया जाता है, हैक कर ही लिया जाता है। अब यहां पर विशाल यादव सीधे तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के अंदर जो लहर थी वो आरजेडी की थी, लेकिन चुनाव में रिजल्ट में कौन जीता? एनडीए। सीधे तौर पर एनडीए को इतनी भारी बहुमत मिली, शायद मुझे नहीं लगता कि एनडीए को खुद इस बात का यकीन होगा कि इतनी सीटें उनकी आएंगी। अब विपक्ष कह रहा है कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। अब जरा आप लोग सोचकर बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट ले जाने से यह मामला किसी भी तरीके से कुछ हो सकता है? क्योंकि आदेश तो निकलकर सामने आ चुका है, रिजल्ट तो सामने निकलकर आ चुका है। बाकी आप लोग इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं, अपनी राय को सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।